तो आइए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 4 वर्स 4.4। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म विस्तवान के बहुत बाद हुआ, तब मैं फिर यह कैसे मान लूं कि ये प्रारंभ में आपने उन्हें इस ज्ञान का उपदेश दिया था। कमेंट्री। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के कथनों में घटनाओं की स्पष्ट असंगति से विचलित हो जाता है। सूर्य देवता का अस्तित्व सृष्टि के प्रारंभ से ही है, जबकि कृष्ण ने अभी इस संसार में जन्म लिया है। यदि श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी के पुत्र हैं, तब उनका यह कहना कि उन्होंने इस विद्या का ज्ञान विवस्वान सूर्य देव को दिया था, अर्जुन को असंगत प्रतीत होता है। इसीलिए वह इसकी सत्यता को जानना चाहते हैं। अर्जुन का प्रश्न भगवान के दिव्य अवतार की अवधारणा की व्याख्या करने का आग्रह करते हैं और श्री कृष्ण अगले श्लोक में इसका उत्तर देते हैं। वर्स 4.5। तुम्हारे और मेरे अनंत जन्म हो चुके हैं, किंतु हे परंतप, तुम उन्हें भूल चुके हो, जबकि मुझे उन सबका स्मरण है। कमेंट्री। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वे अर्जुन के समक्ष एक मनुष्य के रूप में खड़े हैं। केवल इस कारण से उनकी तुलना मानव मात्र से नहीं करनी चाहिए। किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष कारागार को देखने का निर्णय लेता है और यदि हम उसे कारागार में खड़ा पाते हैं, तब हमें भ्रमित होकर यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि वह भी एक बंदी है। हम जानते हैं वह केवल कारागार का निरीक्षण करने के प्रयोजन से वहां आया है। इसी प्रकार से भगवान भी कई बार अवतार लेकर महावत संसार में प्रकट होते हैं, किंतु वह अपने दिव्य गुणों और शक्तियों को कभी नहीं त्यागते। इस श्लोक पर अपनी टीका प्रस्तुत करते हुए शंकराचार्य कहते हैं, के मुख से उच्चारित इस श्लोक द्वारा उन मूर्ख लोगों को भत्याना की गई है जो उन्हें भगवान स्वीकार करने में संदेह करते हैं। ये अविश्वासी नास्तिक लोग यह तर्क देते हैं कि श्री कृष्ण ने उन सबके समान जन्म लिया था और उनके समान भोजन किया एवं जल आदि ग्रहण किया और निद्रा लेने आदि जैसे कार्य किए, इसीलिए वे भगवान नहीं हो सकते। यहाँ इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जीवात्मा और भगवान के बीच को समझाते हुए कहते हैं, यद्यपि वे इस संसार में अनंत बार अवतार लेते हैं, यद्यपि वे सदैव सर्वज्ञ रहते हैं, ना कि जीवात्मा के समान जिसका ज्ञान सीमित होता है। जीवात्मा और परमात्मा में कई प्रकार की समानता होती है, जैसे दोनों सच्चित आनंद, नित्य चेतन और आनंद हैं, फिर भी दोनों में अनेक भेद हैं। भगवान सर्वव्यापक हैं, किंतु आत्मा केवल मनुष्य के शरीर में व्याप्त रहती है। भगवान सर्वशक्तिमान है, जबकि आत्मा में भगवान की कृपा के बिना स्वयं को माया से मुक्त करवाने की शक्ति भी नहीं होती। भगवान सृष्टि के नियमों के निर्माता है, जबकि आत्मा इन नियमों के अधीन है। भगवान समस्त सृष्टि के नियंता हैं, जबकि आत्मा उनके नियंत्रण में रहती है। भगवान सर्वज्ञ हैं और जीवात्मा को किसी एक विषय का भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस श्लोक में परतमम कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ शत्रुओं का दमन करता है। वे कहते हैं, अर्जुन तुम पराक्रमी योद्धा हो, तुमने कई शक्तिशाली शत्रुओं का वध किया है। अब तुम इस संदेह को जो तुम्हारे मस्तिष्क में प्रविष्ट हो गया है के समक्ष अपनी पराजय स्वीकार ना करो।
ज्ञान की जो अधड़ में तुम्हें दे रहा हूँ, अधड़ में अधग मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इससे अपने शत्रुओं का वध करो और ज्ञान में स्थित हो जाओ। वर्स 4.6। यद्यपि मैं अजन्मा और समस्त जीवों का स्वामी और अविनाशी प्रकृति का हूँ, यद्यपि मैं इस संसार में अपने दिव्य शक्ति योजमाया द्वारा प्रकट होता हूँ। कमेंट्री। कुछ लोग इस मत को विरोध करते हैं कि भगवान मनुष्य का रूप धारण करते हैं। वे भगवान के निराकार रूप के साथ अधिक सहज रहते हैं, जो सर्वत्र व्याप्त, अमूर्त और सूक्ष्म है। भगवान निश्चित रूप अमूर्त और निराकार हैं, किंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि भगवान एक साथ अपने निराकार और साकार रूप में नहीं रह सकते। यदि कोई कल्पना करता है कि भगवान का साकार रूप नहीं है, तब इसका यह अर्थ होगा कि वह व्यक्ति भगवान को सर्वशक्तिशाली नहीं मानता। इसीलिए ये कहना कि भगवान निराकार है, यह एक अधूरा कथन है। अन्य शब्दों में यह कहना कि भगवान साकार रूप में प्रकट होते हैं, यह भी एक अधूरा सत्य है। सर्वशक्तिमान भगवान के अपने दिव्य व्यक्तित्व के कारण साकार और निराकार दो रूप हैं। भगवान दो रूपों में प्रकट होते हैं, निराकार ब्रह्म के रूप में और साकार भगवान के रूप में। यह दोनों भगवान के परम व्यक्तित्व के आयाम हैं। वास्तव में जीवात्मा में भी ये दोनों आयाम होते हैं। यह निराकार है और इसीलिए जब वह मृत्यु के समय शरीर को त्याग देती है, तब वह दिखाई नहीं देती। यह भी एक दूसरा शरीर धारण करती है, और केवल एक बार ही नहीं बल्कि अनंत बार, क्योंकि वह एक जन्म से दूसरे जन्म में शरीर बदलती रहती है। जब अणु आत्मा शरीर धारण करने के योग्य हो जाती है, तब फिर सर्वशक्तिशाली भगवान साकार रूप धारण क्यों नहीं कर सकते? या भगवान यह कहते हैं, मेरे पास साकार रूप में प्रकट होने की शक्ति नहीं है और इसीलिए मैं केवल एक निराकार ज्योति हूँ। सर्वज्ञता और पूर्णता के दिव्य गुणों से परिपूर्ण होने के लिए भगवान का साकार और निराकार दोनों रूप में होना आवश्यक है। भगवान और जीवात्मा में यह भेद इसीलिए है कि हमारा शरीर प्राकृत और अर्थात माया शक्ति से निर्मित है। भगवान का साकार रूप उनकी दिव्य शक्ति योग माया द्वारा निर्मित होता है। इसीलिए यह दिव्य है, भौतिक विकारों से परे है। पद्य पुराण के इसका विशद वर्णन इस प्रकार से है। जबकि वैदिक ग्रंथों में वर्णन किया गया है कि भगवान का कोई रूप नहीं होता, इसमें वह इंगित करते हैं कि भगवान का रूप प्राकृतिक शक्ति के विकार से निर्मित नहीं है, अपितु इसके विपरीत वह दिव्य रूप होता है। वर्स 4.7। जब जब धरती पर धर्म का पतन और अधर्म में वृद्धि होती है, तब उस समय मैं धरती पर अवतार लेता हूँ। कमेंट्री। वस्तुतः धर्म एक नियम कर्म है जो हमारे आध्यात्मिक उत्थान और उन्नति में सहायक होता है। धर्म के प्रतिकूल आचरण को अधर्म कहा जाता है। जब धरती पर अधर्म प्रबल हो जाता है, तब संसार में सृष्टिकर्ता और शासक प्रकट होकर अधर्म का विनाश कर धर्म की स्थापना करते हैं। इस प्रकार से भगवान के प्रकट होने को अवतार कहा जाता है। संस्कृत भाषा के शब्द अवतार को
अंग्रेजी भाषा के शब्दकोश में भी सम्मिलित किया गया है, जिसका प्रयोग प्रायः मीडिया स्क्रीन पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। इस संबंध में हम भगवान के दिव्य प्रकट्य के लिए इसके प्रयोग मूल संस्कृत के शब्दार्थ के रूप में करेंगे। श्रीमद् भागवत में 24 अवतारों का उल्लेख मिलता है, किंतु वैदिक धर्म ग्रंथों में अनंत अवतारों का वर्णन किया गया है। सृष्टि के प्रारंभ में कोई भी अनंत अवतारों का गणना नहीं कर सकता। इन अवतारों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। आवेशावतार, जब भगवान अपनी दिव्य शक्तियाँ किसी पुण्य जीवात्मा में प्रकट कर उसके माध्यम से अपनी लीलाएं करते हैं। नारद मुनि ऐसे अवतार का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त महात्मा बुद्ध का अवतार भी इसका उदाहरण है। प्रभाव अवतार ये भगवान के साकार रूप के अवतार हैं, जिसमें वह अपनी कुछ दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। प्रभावतार भी दो प्रकार के होते हैं। जब भगवान थोड़े समय के लिए प्रकट होकर अपना कार्य संपन्न कर चले जाते हैं। हंसावतार इसका दृष्टांत है, जहां भगवान ने प्रकट होकर 4 कुमारों के प्रश्न के उत्तर दिए और फिर अंतर्ध्यान हो गए। जब भगवान अवतार के लिए कई वर्षों तक पृथ्वी पर रहते हैं, वेद व्यास, जिन्होंने 18 पुराणों और महाभारत की रचना एवं वेदों को 4 भागों में विभक्त किया था, वे इस प्रकार के अवतार का उदाहरण है। वैभवावतार, जब भगवान विराट रूप में प्रकट होकर अपने दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार और व्यवहार अवतार ये सभी वैभवावतार के उदाहरण हैं। प्रवास्थ अवतार, जब भगवान अपनी दिव्य शक्ति सहित स्वयं अवतार लेकर पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। श्री कृष्ण, श्री राम, नरसिंह अवतार सभी प्रवास्थ अवतार हैं। इस वर्गीकरण का तात्पर्य यह दर्शाता है कि कोई अवतार अन्य दूसरे अवतारों से श्रेष्ठ है। वेद व्यास, जो स्वयं भगवान का अवतार थे, ने स्पष्ट वर्णन किया है। सभी अवतार भगवान की दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण थे, इसीलिए हम किसी अवतार की तुलना में किसी अन्य अवतार को बड़ा या छोटा नहीं समझना चाहिए। भगवान अपनी इच्छा के अनुसार विशेष रूप के दौरान संपन्न किए जाने वाले कार्यों के आधार पर अपेक्षित शक्तियों के साथ प्रकट होते हैं। शेष शक्तियां अवतार में अप्रकट रहती हैं, इसीलिए उपयुक्त वर्गीकरण बनाए गए हैं। वर्ष 4.8 भक्तों का उद्धार और दुष्टों का विनाश करने और धर्म की मर्यादा पुनः स्थापित करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। पिछले श्लोक में यह कहने के पश्चात कि भगवान संसार में अवतार लेते हैं, अब श्री कृष्ण भगवान के अवतार रूप में प्रकट होने के लिए 3 कारणों की व्याख्या कर रहे हैं। दुष्टों के विनाश के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। फिर भी यदि हम भक्तों के उद्धार के लिए, भगवान अपने भक्तों के हृदय में वास करते हैं और उनके भीतर रहकर सदैव उनकी रक्षा करते हैं। यह प्रयोजन हेतु भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं होती। दुष्टों के विनाश हेतु भगवान सर्वशक्तिमान हैं और
केवल अपने संकल्प से उन्हें मार सकते हैं। इसीलिए ऐसा करने के लिए उन्हें अवतार के रूप में प्रकट होने की क्या आवश्यकता है? धर्म की स्थापना के लिए वेदों में नित्य धर्म का वर्णन किया गया है। भगवान अपने संत के माध्यम से इनकी पुनः स्थापना कर सकते हैं। अतः इस कार्य को संपन्न करने के लिए अवतार के रूप में प्रकट होना आवश्यक नहीं है। ऐसे में फिर उपयुक्त श्लोक में वर्णित कारणों के अभिप्राय को हम कैसे समझ सकते हैं? श्री कृष्ण के कथनों के आश्रय ग्रहण करने के लिए हमें गहनता से विचार करना होगा। आत्मा का भगवान की भक्ति में तल्लीन होना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसीलिए भगवान अवतार लेकर इसको शक्ति प्रदान करते हैं। जब भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब वह अपने दिव्य गुण, नाम, गुण, लीला, धाम और संतों के साथ प्रकट होते हैं, जिससे आत्मा को भगवान की भक्ति में लीन होने का सरल आधार प्राप्त होता है। क्योंकि मन को अपना ध्यान स्थिर रखने और संपर्क स्थापित करने के लिए किसी रूप का आश्रय लेने की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए भगवान के निराकार रूप की उपासना कठिन होती है। अन्य शब्दों में साकार भगवान की भक्ति को समझना, करना, उसमें तल्लीन होना रुचिकर होता है। इस प्रकार 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण के अवतार से जब तक करोड़ों आत्माओं ने अपनी भक्ति के आधार पर उनकी लीलाओं का प्रदर्शन करते हुए सहजता तथा आनंद के साथ अपने मन को शुद्ध किया, इसी प्रकार से रामायण ने अनंत सदियों से जीवात्मा को भक्ति का सुखद आधार प्रदान किया। जब भारत में दूरदर्शन पर सर्वप्रथम रामायण श्रृंखला का प्रसारण प्रत्येक रविवार को प्रातः काल में आरंभ हुआ था, तब उस टीवी प्रसारण को देखने के लिए पूरे देश में सभी गली मोहल्ले खाली हो जाते थे। भगवान राम की लीलाओं ने लोगों को ऐसे मंत्रमुग्ध किया कि वह भगवान की लीलाओं को देखने के लिए अपने टीवी की स्क्रीन से चिपके रहते थे, जिससे ये ज्ञात होता है कि इतिहास में भगवान राम के अवतार ने अनंत जीवात्माओं को भक्ति का आधार प्रदान किया। रामचरितमानस में इस प्रकार से वर्णन किया गया है। अपने अवतार काल में राम ने अहिल्य गौतम ऋषि की पत्नी, जिसे राम ने स्पर्श पर पत्थर के शरीर से मुक्ति प्रदान की थी। इस प्रकार तब से दिव्य राम के नाम की महिमा का गान करते हुए अनेक पतित आत्माएं पवित्र और उन्नत हो गई। इस श्लोक को गुण इस प्रकार से है। धर्म की स्थापना, भगवान अवतार लेकर जीवात्माओं को अपना नाम, रूप, लीला, गुण, धाम और संतों का संग प्रदान कर धर्म की स्थापना करते हैं, जिससे वह भक्ति में लीन होकर अपने अंतःकरण को पवित्र करते हैं। दुष्टों का संहार करना, भगवान की दिव्य लीलाओं को सुसाध्य बनाने के लिए कुछ जीवन मुक्त संत भी उनके साथ अवतार लेकर आते हैं और वे खलनायक का अभिनय करते हैं। उदाहरणतः रावण और कुंभकर्ण जय और विजय थे, जो भगवान के दिव्य धाम से अवतार लेकर प्रकट हुए थे। उन्होंने राक्षस का अभिनय किया और भगवान राम ने शत्रुता कर उनसे युद्ध किया। वह किसी के द्वारा भी मारे नहीं जा सकते थे, क्योंकि वह दिव्य पुरुष थे। इसीलिए भगवान ने अपनी लीला के प्रदर्शन हेतु ऐसे राक्षसों का वध किया
और उन्हें मारने के पश्चात भगवान श्री राम ने उन्हें अपने उसी दिव्य धाम में पहुंचा दिया जहां से वो आए जहां से वह पहले आए थे, भक्तों के उद्धार के लिए। अनेक जीवात्माएं भगवान से प्रत्यक्ष साक्षात्कार करने की पात्रता प्राप्त करने के लिए अपनी साधना भक्ति से अत्यंत उन्नत हो चुकी थी। जब श्री कृष्ण संसार में अवतरित हुए तब इस सिद्ध आत्माओं को भगवान की लीलाओं में भाग लेने का प्रथम बार सुअवसर प्राप्त हुआ। उदाहरणार्थ, कुछ गोपियां वृंदावन की ग्वालिनें यहाँ श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं प्रकट की। जीवन मुक्त आत्माएं थीं जो श्री कृष्ण की लीलाओं के प्रदर्शन में सहायतार्थ उनके लिए धाम से अवतार लेकर प्रकट हुई थी। अन्य गोपियां मायावत जीवात्माएं थीं जिन्हें भगवान से मिलने और उनकी सेवा करने का प्रथम बार अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी मधुर लीलाओं में भाग लिया। इस प्रकार श्री कृष्ण संसार में अवतरित हुए। जब ऐसे पात्रता प्राप्त जीवात्माओं को भगवान की लीलाओं में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने और अपनी भक्ति पूर्ण करने का सुअवसर मिला। यदि यह श्लोक का गूढ़ अर्थ है, फिर भी यदि कोई इस श्लोक पर अधिक साहित्यिक और शाब्दिक दृष्टि से विचार करना चाहते हैं, तब यह अनुचित नहीं होगा। वर्स 4.9 हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म के दिव्य प्रकृति को जानते हैं, वे शरीर छोड़ने पर संसार में पुनः जन्म नहीं लेते, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त करते हैं। गत श्लोक के संदर्भ में इस श्लोक को समझना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक भगवान के स्मरण में तल्लीन रहने से मन पवित्र होता है। यह भक्ति या निराकार भगवान या उनके साकार रूप के प्रति हो सकता है। भगवान के निराकार रूप की भक्ति अपूर्त और धुंधली होती है। इस प्रकार की साधना भक्ति के दौरान लोगों को अपना ध्यान केंद्रित करने और संपर्क स्थापित करने के लिए कोई आधार दिखाई नहीं देता। साकार भगवान की भक्ति मूर्त और सरल है। ऐसी भक्ति के लिए भगवान के प्रति दिव्य मनोभावों का होना आवश्यक होता है। श्री कृष्ण की भक्ति के तल्लीन होने के लिए लोगों को उनके नाम, रूप, गुण, लीलाएं, धाम और संतों के दिव्य मनोभाव विकसित करना चाहिए। उदाहरणार्थ, लोग भगवान की पत्थर की मूर्ति की पूजा करके अपने अंतःकरण को पवित्र करते हैं, क्योंकि वह अपने हृदय में दिव्य मनोभावों को प्रश्रय देते हैं कि इन मूर्तियों में भगवान का वास है। यही भावनाएं भक्त के अंतःकरण को शुद्ध करती हैं। प्रथम पुरुष मनु इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। भगवान ना तो लकड़ी में ना ही पत्थर में अपितु भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। इसीलिए प्रेम भावना के लिए मूर्ति की पूजा करो। समान रूप से यदि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में मगन होना चाहते हैं, तब हमें उनकी लीलाओं के प्रति अपने मन में दिव्य मनोभावों का प्रश्रय देना होगा। वह टीकाकार जो महाभारत या भगवद गीता की लाक्षिक
विवेचना करते हैं, वे लोग लोगों में श्री कृष्ण की भक्ति के उनके विश्वास के आधार को समाप्त करने का घोर अन्याय करते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण हमारी भक्ति को प्रगाढ़ करने के लिए उनकी लीलाओं के प्रति दिव्य मनोभावना रखने की आवश्यकता पर बल देते हैं। ऐसी दिव्य मनोभावना विकसित करने के लिए हमें भगवान और हमारे अपने कर्मों के बीच में भेद को समझना होगा। हम मायाबद्ध जीव हैं और हम सभी एक परम आनंद प्राप्त नहीं हमें अभी तक परम आनंद प्राप्त नहीं हुआ और आत्मा की लालसा भी अभी तक तृप्ति नहीं हुई है। इसीलिए हमारे कर्म किसी स्वार्थ और निजी आवश्यकताओं की पूर्ति की इच्छा से प्रेरित होते हैं, जबकि भगवान के कर्म किसी निजी कारण से प्रेरित नहीं होते, क्योंकि वह अपने आत्म स्वरूप में उन्नत सुखों से नित्य पूर्णता तृप्त रहते हैं। भगवान को कर्मों के निष्पादन से और अधिक निजी आनंद प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं होती। इसीलिए भगवान जो भी करते हैं वे मायाव्रत जीवात्माओं के कल्याणार्थ करते हैं। ऐसे दिव्य कर्मों को भगवान की लीलाएं कहा जाता है, जबकि हमारे कर्मों को कार्य कहा जाता है। समान रूप से भगवान का जन्म भी दिव्य होता है और हमारी तरह किसी माता के गर्भ से में नहीं होता। इसीलिए परमानंद से परिपूर्ण भगवान को किसी माता के गर्भ में उल्टा लटकने की आवश्यकता नहीं होती। जब श्री कृष्ण अवतार लेने से पूर्ण वासुदेव और देवकी के सम्मुख प्रकट हुए, तब वह चतुर्भुज विष्णु के रूप में थे। भगवान का वह विराट रूप निश्चित रूप से देवकी के गर्भ में नहीं ठहर सकता था। किसी भी देवकी को यह आभास दिलाने के लिए कि वह उसके गर्भ में है, उन्होंने अपनी योग माया शक्ति द्वारा देवकी के गर्भ को सुगमता से फैला दिया। अतः वे बाहर से प्रकट हुए, जिससे ज्ञात होता है कि वह कभी भी गर्भ में नहीं थे। जैसे आकार में रात्रि के समय चंद्रमा पूर्ण आभा के साथ प्रकट होता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के समक्ष प्रकट हुए। यह भगवान के जन्म की अनुपम प्रकृति है। यदि हम भगवान की लीलाएं और जन्म की दिव्यता में विश्वास रखते हैं, तब हम भगवान के साकार रूप की भक्ति से सरलता से तल्लीन हो सकते हैं और अपने परम लक्ष्य को पा सकते हैं। तो आज का जो चैप्टर है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल से हम पढ़ेंगे 4.10। तो आज मेरी जो लर्निंग्स है इस चैप्टर को लेके वो ये है कि भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, मतलब वो फिजिकल बॉडी में भी हो सकते हैं और वो एस्ट्रली हमारे साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं। दो मैं एज अ मतलब मेडिटेशन में मुझे लगता है कि मैं जिस भी कॉन्शियस के साथ कनेक्ट होना चाहती हूँ वो आंख बंद करके आई कैन फील, मतलब मैं कृष्णा को भी फील कर पाती हूँ, राम जी को, या जिसको भी आप कनेक्ट करना चाहें। हम मूर्ति रूप में भी पूजा कर सकते हैं और आँख बंद करके मुझे ज़्यादा फील जो होता है वो आँख बंद करके अपने ही अंदर डिवाइन पावर को मैनिफेस्ट करना या फील करना, मैं अपने मेडिटेशन में फील कर पाती हूँ। तो आई थिंक आज का जो चैप्टर है वो भी यही है कि अलग अलग रूप में भगवान जन्म लेके आते हैं अलग अलग तरीके से, और जो हमारे जैसे रावण या कुंभकर्ण जो भी नेगेटिव रोल निभा रहे हैं वो भी एक्चुअली डिवाइन ही हैं, अलग अलग देवता ही हैं। तो अगर हमारे एक्चुअल लाइफ में भी कोई लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव रोल निभा रहे हैं हमारी लाइफ में,
हमें लगता है कि वो लोग सही नहीं हैं या उन्होंने हमारे साथ गलत किया, बट अगर देखा जाए तो वो भी केवल वो रोल निभा रहे हैं नेगेटिव किरदार का, विलन का। अदरवाइज सोल लेवल पे सभी सभी जो आत्माएं हैं धरती पे वो सब वननेस है, सब उस परमात्मा का बनाए हुए रूप ही हैं। तो मतलब मैं ये बात और क्लियरली मतलब अभी समझ पा रही हूँ कि ये जो हमारे कार्मिक्स होते हैं वो भी हमारे लिए ब्लेसिंग ही होते हैं, वो कुछ ना कुछ हमें सिखा ही रहे होते हैं। तो और कोई आप में से शेयर करना चाहेगा आपकी लर्निंग्स? तो नरसिंह भगवान प्रहलाद के जो पिताजी थे उनको सीख देने के लिए आए थे हम्म। कि लाइक वो बोल रहे थे कि मैं ही भगवान हूँ। लेकिन हम्म। भगवान होते हैं, लेकिन जब वो एक होता है कि अगर किसी भी कोई प्रॉब्लम आती है वो एक सोचता है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तब अचानक से कोई फैमिली वाला, फ्रेंड या कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा आता है कि ऐसा लगता है कि नहीं, इतना अच्छा कैसे हो गया। फिर जो इतनी भी दिक्कत होती है वो लग जाता है कि ऐसे कैसे क्लियर होगी, मतलब कि एक होता है अंदर से कि इतनी सारी प्रॉब्लम थी, अचानक से सारी सॉल्व, सब कुछ फिर वो लाइफ आराम से फिर चलने लगती है। तो ऐसा मेरे साथ भी था 2-3 महीने पहले लेकिन अब सही सही चल रहा है। यस, आई थिंक ये सबके साथ होता है। वो जो सबसे टफेस्ट टाइम जो होता है ना वही हमारे लिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी लेके आता है। अगर वो नहीं होता तो फिर शायद हम बेटर हम्म। और चीज़ हम अट्रैक्ट ही नहीं करते, मिलता ही नहीं हमें, हम उसी में खुश हो जाते। तो वही। अगर वो दो मतलब जैसे मेरी लाइफ में भी अगर कुछ ऐसा नेगेटिव, सो कॉल्ड नेगेटिव, अभी तो मुझे समझ में आता है कि वो नेगेटिव नहीं एक्चुअली पॉजिटिव था, बट अगर वो नहीं हुआ होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होती और शायद ये भागवत गीता तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रही होती। मतलब ये लेसन, स्पिरिचुअल लेसन लेने तक पहुँचने में वो नेगेटिव चीज़ों का बहुत बड़ा रोल था। वो तो है ही। तो चलो फिर हम आज इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच। और ये चैप्टर बहुत ही ज़बरदस्त जा रहे हैं सारे ही, और हम चैप्टर 4 के बाद इसको यहीं पे फिनिश करेंगे। फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए हम गैप लेंगे क्योंकि हमने 21 डेज़ का ये स्टार्ट किया था। अगर आप सभी लोगों को ये पसंद आ रहा है तो हम फिर से रीस्टार्ट करेंगे 5th चैप्टर से 21 डेज़ के लिए दोबारा। कब करेंगे वो हम अनाउंस कर देंगे। एंड बहुत ही शुक्रिया सभी का जो लोग यहाँ पे रीड कर रहे हैं चैप्टर, वो भी, और जो लोग बाद में इस वीडियोस को सुनेंगे। होप ये उन सभी तक पहुँचे जिनको इसकी ज़रूरत है, और वो अपने आप पहुँच जाएगा। थैंक यू, थैंक यू।